बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती धोबी रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का जीवन अत्यंत साधारण था। उसके पास न अधिक धन था, न कोई बड़ा सहारा। उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था कपड़े धोना। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, अपने गधे के साथ नदी की ओर जाता और दिन भर कपड़े धोकर शाम को गांव गांव घूमकर लोगों को उनके साफ कपड़े लौटाता। माधव के पास एक बूढ़ा लेकिन मजबूत गधा था, जिसका नाम उसने प्यार से लालू रखा था। लालू ही माधव का सबसे बड़ा सहारा था। वही कपड़े धोता, नदी तक ले जाता और वापस घर तक पहुंचाता। माधव और लालू के बीच मालिक और पशु का नहीं, बल्कि मित्रता का रिश्ता था। माधव कभी लालू को भूखा नहीं रखता था और काम के बाद उसे सहलाकर प्यार से बात करता था। हालांकि लालू मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक शिकायत हमेशा रहती थी। वह सोचता था कि उसका जीवन कितना कठिन है। दिन भर भारी भारी गीले कपड़े धोना, कीचड़ में चलना और कभी कभी धोबी की हल्की सी डांट सहना, उसे ये सब बहुत कष्टदायक लगता था। वह अक्सर सोचता, काश मैं भी किसी अमीर के यहाँ होता, जहाँ खाने पीने की कोई कमी न होती और काम भी कम करना पड़ता। एक दिन जब माधव कपड़े धोने में व्यस्त था, लालू ने नदी किनारे बैठे बैठे एक धोबी के पड़ोसी गांव के गधे से बातचीत की। वह गधा एक नमक व्यापारी के यहाँ काम करता था। वह गधा बोला, भाई लालू, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। दिन भर पानी के पास रहते हो। मेरा देखो, पीठ पर नमक की बोरियां लादकर मीलों चलना पड़ता है। लालू ने जब ये सुना तो उसे लगा कि शायद उसका जीवन इतना बुरा नहीं है। लेकिन तभी व्यापारी का गधा आगे बोला, हाँ, पर एक बात बताऊं, जब मैं नदी पार करता हूँ और गलती से फिसलकर गिर जाता हूँ तो नमक पानी में घुल जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। ये सुनते ही लालू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर नमक पानी में गिरकर हल्का हो सकता है तो मैं भी यही तरकीब अपनाऊंगा। चाहे मैं धोबी के साथ ही रहूं, पर काम कम करना है। कुछ दिनों बाद माधव को पास के शहर से कपड़े लाने थे। उसने लालू की पीठ पर कपड़ों की भारी गठरी लादी और नदी पार करने लगा। नदी के बीच पहुंचते ही लालू ने जानबूझकर पैर फिसलाया और पानी में गिर पड़ा। कपड़े पूरी तरह भीग गए और उनका वजन बढ़ गया। लालू को पहले से कहीं ज्यादा भारी बोझ उठाना पड़ा। माधव ये देखकर समझ गया कि लालू ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसने एक योजना बना ली। अगले दिन माधव ने लालू की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी और नदी की ओर चल पड़ा। लालू बहुत खुश था। उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। पानी में गिरते ही बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, लालू फिर से पानी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल गया और बोझ सचमुच हल्का हो गया। लालू खुशी खुशी चलने लगा। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी चालाकी कर ली है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ दिनों बाद माधव ने लालू की पीठ पर कपास की बोरियां लाद दी और नदी की ओर बढ़ा। लालू ने सोचा, ये भी नमक जैसी ही होगी। मैं फिर पानी में गिरूंगा और बोझ हल्का हो जाएगा। नदी के बीच पहुंचते ही लालू फिर से गिर पड़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कपास ने पानी सोख लिया और बोझ कई गुना भारी हो गया। लालू खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसकी सांस फूलने लगी, पैर कांपने लगे और वह दर्द से कराहने लगा। माधव ने तुरंत आगे बढ़कर लालू को सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। उसने प्यार से लालू की पीठ सहलाई और कहा, लालू, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। मेहनत से भागने की कोशिश का यही परिणाम होता है। लालू को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसने लालच और आलस्य के कारण अपने मालिक के विश्वास को तोड़ा है। उस दिन के बाद लालू ने कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की। वह पहले से भी अधिक ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। माधव भी उसे पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगा। धीरे धीरे माधव की मेहनत रंग लाई। गांव में उसकी ईमानदारी और काम की तारीफ होने लगी। उसे ज्यादा काम मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। माधव और लालू दोनों ने मिलकर सुख शांति से जीवन बिताना शुरू किया। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच और चालाकी से तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन उसका परिणाम अंततः नुकसानदायक होता है। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य ही सच्ची सफलता का मार्ग है।